बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। दोस्तों, कल जो रिज़ल्ट आया है, मतलब इसका जो मेरिट बना है स्केल का, वो बहुत हाई चला गया है और बहुत सारे बच्चे जो कि 115-20 वाले थे और वो फेल हो गए हैं, जिसमें मेरे अपने भी बहुत सारे बच्चे शामिल हैं। अब ये मेरिट हाई क्यों गया है, पहले तो ये बात करते हैं। ज़ाहिर बात है, दो ही रीज़न होते हैं मेरिट हाई जाने के। मेरिट हाई उस वक्त जाता है जब बहुत ज़्यादा लोग अच्छे नंबरों से पास होते हैं, तो मेरिट हाई चला जाता है। जब अच्छे नंबरों से पास नहीं होते, कम पास होते हैं, तो मेरिट नीचे आ जाता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर डिमांड कम हो तब भी मेरिट हाई हो जाता है। ठीक है, तो अब ज़ाहिर बात है, जब सेकंड राउंड में बच्चों को ज़्यादा तैयारी करने का मौका मिला तो बहुत सारे बच्चे उन्होंने बड़े अच्छे नंबर लिए, जिसकी वजह से ये मेरिट हाई चला गया है। अब मेरिट क्या गया है कि 125 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का चला गया है, कंस्ट्रक्शन जो है 90 है, और एग्रीकल्चर जो है 95 है, और 72 फिशिंग का बन गया है। अब आगे की जो लोग मेरिट से आउट हो गए, उनको मैं यही बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करिएगा और अच्छे तरीके से पेपर दिया करें, ज़्यादा डट के तैयारी किया करें, और जो पास हो गए उनको मैं मुबारक देता हूँ। अब ओएसी की वेबसाइट पे जाके जब आप अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसमें अगर रिकॉर्ड में और जो अभी मैंने मेरिट बताया इससे ऊपर अगर आपके नंबर हैं, तो आप डेफिनेटली स्किल टेस्ट दोगे। ठीक है, और आपका रिकॉर्ड अगर आ रहा है ओएसी की वेबसाइट पर, अगर आप चेक करते हैं आपका रिकॉर्ड आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है आप स्किल टेस्ट देंगे। अब आगे आपका क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आपने चलना है, क्या क्या मराहिल हैं, तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अब स्किल टेस्ट जैसे कि पहले अनाउंस किया गया था कि नवंबर की 20 तारीख से शुरू होना है, और अब ऐसा नहीं है, अब 11 नवंबर को स्किल टेस्ट होना है। उससे पहले 6 नवंबर को आप लोगों की लिस्ट लगेगी, कि शेड्यूल लगेगा कि किस बंदे का कौन सी डेट को टेस्ट है। इस दफ़ा हफ्ते से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कराची वाले भी इधर आ रहे हैं। ठीक है जी, अब कराची वालों का भी जो टेस्ट है वो इस्लामाबाद में ही होगा, तो कराची वाले भी अब इस्लामाबाद ही आके टेस्ट देंगे। और उसकी रीज़न कुछ ऐसे है कि इकट्ठे उन्होंने एक ही दफ़ा एक ही जगह पे टेस्ट मुनक्किद किया, और हो सकता है इस दफ़ा हज़ा यूनिवर्सिटी में टेस्ट ना हो, डिफरेंट लोकेशन हो, ये हो सकता है। ठीक है ना, अभी 11 से टेस्ट शुरू होंगे और ऑनवर्ड चलेंगे। हो सकता है ये 10 या 12 दिन तक चले, और हो सकता है एक वीक में वो कवर करें, लेकिन क्योंकि कराची वाले भी इधर आ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा ये लेंथ ही जाए काम। अब मेरे अपने जो बैजेस थे वो बड़े डिस्टर्ब हो गए हैं। मोस्टली लोगों को क्या कहते हैं, अभी समझ नहीं आ रही कैसे इसको हैंडल करें। तो मैंने जो है तरीकाकार ये सोचा है कि अभी जो मेरे 2 बैच आगे थे, अभी जो मेरा बैच नंबर 2 था वो तो इस वक्त चल रहा है माशाल्लाह। 4-5 दिनों में ये इनकी तैयारी हो गई थी, और इस वक्त तो ज़बरदस्त तैयारी हो गई है, फ्लो में आ गए हैं लड़के। और अब 24 तारीख को वो चले जाएंगे सारे के सारे। अभी मेरे अपने बैच जो हैं वो शुरू हो रहे हैं 26 से लेके 2 तक। अब मैंने 8 दिन की ट्रेनिंग कर ली है, लेकिन ट्रेनिंग होगी डबल, सुबह भी क्लास होगी, शाम को भी क्लास होगी, और उसके अलावा जुम्मे की छुट्टी जो होती है वो मैंने बंद कर दी है। और ट्रेनिंग तो माशाल्लाह अच्छी होगी मेरी। अभी भी जो बैच है जिनकी ट्रेनिंग हुई है माशाल्लाह बड़े सेटिस्फाइड हैं। अब आपने करना क्या है, एक तो ये कि 28 तारीख को अच्छा, एक और सवाल आपका होता है कि 28 को कौन से कागज़ जमा कराने हैं। देखें जी, अगर तो आपके पास कोई डिप्लोमा आपने किया है, उसका सर्टिफिकेट है, या आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस लेटर है, तो वो आप जमा करवा दें। उसका जमा करवाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको इजाफी 8 से 10 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, और स्किल टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपने उनको याद भी करवाना है कि मैंने सर्टिफिकेट जमा करवाया था, वो ताकि वो लिस्ट में आपके नाम के साथ सर्टिफिकेट लिखा होता है, लेकिन वो याद करवा दीजिएगा कि मैंने ये जमा करवाया था। वो क्या होगा, स्किल टेस्ट इंटरव्यू के दौरान आपने याद करवा देना है। पाकिस्तानी जो ये वहाँ पे होगा, तो आपके ना एक्स्ट्रा 7-8 नंबर या 10 नंबर लगा सकता है वो। ठीक है ना, लगाएगा बल्कि। तो वो सारे लोग जिनका कोई अच्छे एक्सपीरियंस लेटर है या टेक्निकल कोई डिप्लोमा है उनके पास, ठीक है ना, तो वो लाजमी जमा करवाएं। अब स्किल टेस्ट की जो तैयारी है वो डट के करें। अब ऐसे लोग जो कि बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे स्किल टेस्ट को, तो उनको चाहिए कि अभी से किसी न किसी एकेडमी में दाखिला ले लें, और स्किल टेस्ट की भरपूर तैयारी आप लोगों ने करनी है। अब मेरी तरफ जो आना चाह रहा है, तो मेरे पास तो वैसे बैजेस क्लासेस ऑलमोस्ट फुल हैं, थोड़ी थोड़ी जगह अभी बाकी रह गई है। जैसे कि आपको बताया 26 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक क्या एक बैच है 8 दिन का, और 8 दिन की तैयारी होगी। इसकी फ़ीस जो है वो मैंने अभी 12,000 कर दी हुई है, पहले 13,000 थी, अभी 12,000 की है, लेकिन तैयारी वैसे ही होगी, उससे भी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है ना, तो 12,000 इसमें हॉस्टल भी शामिल है। जिसको हॉस्टल नहीं चाहिए वो आखिरी बैच में आ सकता है, यानी पिंडी इस्लामाबाद का, या कोई ऐसा बंदा जो कि वैसे आएगा लेकिन उसके यहाँ पे कोई रिलेटिव्स रहते हैं, कोई घर है उनका, किसी जानने वाले का यहाँ पे रहना है, तो वो आखिरी बैच में भी आ सकता है। आखिरी बैच जो है वो बैच नंबर 4 जो है वो 3 नवंबर से लेके आपके टेस्ट के दिन तक चलेगा। ठीक है ना,
टेस्ट के दिन तक, मतलब जब भी आपका टेस्ट है, 11 को आता है, 12 को आता है, 13 को, 14 को, जब भी आता है उस वक्त तक आप तैयारी कर सकते हैं। कोरियन पेन एकेडमी में आने का एक और फ़ायदा भी है आपको। वैसे वो मैंने देखा है कि अक्सर एकेडमीज़ में सिर्फ आपको गेम्स खेलने देते हैं थोड़े टाइम के लिए, 1 घंटा के लिए, आधे घंटे के लिए, उसके बाद वो कहते हैं आप जाएँ, अगली क्लास आएगी। तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, आप 24 घंटों के लिए मैंने उनको रूम दिया हुआ है जिसमें सारी गेमें हैं, ठीक है ना। तो माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ने बड़ी अच्छी तैयारी कर ली है, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड पे वो आए हुए हैं सारी गेमों में। तो उसका फ़ायदा यही है ना कि यहाँ पे अगर आप आते हो, एक तो हॉस्टल आपको मिलता है 8-10 दिन के लिए, वैसे हॉस्टल नहीं मिलता पिंडी इस्लामाबाद में। और दूसरी बात ये होती है कि आप डट के तैयारी करते हो, सारा दिन आपके पास है, रात आपके पास है, जब मर्जी जाएं उस कमरे में, रूम में जो स्किल का रूम है वहाँ पे तैयारी करें। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि क्योंकि कराची वालों का भी टेस्ट यहाँ पे हो रहा है, तो गर्ल्स भी आ रही हैं मेरे पास। मैंने उनका एक रूम अरेंज किया हुआ है, तो गर्ल्स की अभी 2-4 गर्ल्स जो हैं वो अगर आना चाहें मेरे पास इसकी तैयारी करने के लिए स्किल की, तो वो आ सकती हैं। अभी से रब्ता करेंगे तभी कोई उसमें जगह मैं बनाऊंगा। फिलहाल तो मेरे पास 3-4 गर्ल्स जो हैं वो आ रही हैं, मैंने उसका अरेंजमेंट कर दिया था। और अगर कराची का भी, तो क्योंकि होना भी इस्लामाबाद में, अगर कराची से कोई बंदा आना चाह रहा है या गर्ल्स आना चाह रही हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल में रह के तैयारी अच्छे तरीके से करके टेस्ट वाले दिन तक आप यहाँ पे रह सकते हैं, टेस्ट दे के तो इंशाल्लाह फिर यहाँ से कराची वापस जा सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ लड़कियों की तो अभी जगह है, ठीक है, गर्ल्स के लिए तो अभी जगह है मेरे पास। तो बॉयज़ के लिए ये है कि थोड़ी सी जगह बाकी रह गई है, मेरे साथ रब्ता कर लें। जिस बंदे ने भी हॉस्टल चाहिए, तैयारी करनी है, तैयारी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कराई जाएगी। गो के अभी दिन कम है, 8 दिनों में तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन डबल तैयारी होगी, छोटी छोटी मैंने बंद कर दी हुई है। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।